हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, एडमिशन ऑफ पार्टनर की जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थे वो हमने कर दिए थे। और आज का हमारा जो टॉपिक अब बचा हुआ है वो है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ये जब टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे इसके साथ ही हमारा जो 12th का पार्टनरशिप है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और रिटायरमेंट और डेथ के जो ओरिजिनल लेक्चर्स है, जो जहां पे मैंने कंसेप्ट समझा दिए और विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल, वो था तुम्हारा लेक्चर नंबर 10, 11 और 12। तो अगर तुम ये पहला लेक्चर देख लो रिटायरमेंट का, तो पहले तुम वो लेक्चर नंबर 10, 11 और 12 देख लो, और फिर जाके हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे आ जाओ। तुम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे आ जाओ, ठीक है। थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, हमने क्या पढ़ा था। जिस तरह से एक पार्टनर आता है फर्म में, उसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसी तरीके से अगर कोई पार्टनर जाएगा फर्म से, अगर वो विलिंगली जाएगा, तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और अगर उसकी डेथ होगी तो उसको डेथ ऑफ द पार्टनर। दोनों केस में क्या होगा, एक पार्टनर आउटगोइंग पार्टनर कहलाएगा। जैसे उस तरह एक इनकमिंग पार्टनर था एडमिशन में, इस तरह से आउटगोइंग पार्टनर होगा। फिर हमने पढ़ा था जिस तरह से एडमिशन के वक्त में बहुत सारी एडजस्टमेंट इंक्रीज करनी है, इसी तरह से रिटायरमेंट के वक्त में बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी है। सबसे पहली बात हमने पढ़ी थी, जब एडमिशन होता है तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो हो जाएगा। तो जब रिटायरमेंट होगा, अब जो एग्जिस्टिंग जो पार्टनर बचेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जिन्हें बोलते हैं, उनके बीच में भी न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। तो हम सीखेंगे कि रिटायरमेंट के वक्त न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था जब एडमिशन में एक पार्टनर आता था तो उस वक्त क्या होता था, जो पार्टनर बचे होते थे उनको क्या होता था, जो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर थे उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा नए पार्टनर को देना पड़ता था। इसी तरीके से जब रिटायरमेंट होगा, जो पार्टनर जाएगा उसका हिस्सा जो अब बचे पार्टनर है उनको मिलेगा। तो जहां एडमिशन में सेक्रीफाइस होता था, वहीं रिटायरमेंट के वक्त उनको गेन होता है। तो यहां हम न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो के साथ साथ गेनिंग रेशियो भी निकालेंगे। और वहां पे हमने पढ़ा था सेक्रीफाइस रेशियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुडविल का पैसा जो है, वो जो नया पार्टनर आएगा वो लाएगा, और वो किन को मिलेगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनको मिलेगा सेक्रीफाइस के रेशो में। इसी तरीके से जब ये पार्टनर जाएगा, ये बोलेगा मैंने तो मेहनत की थी, तो गुडविल का जो वैल्यू है जिसमें मेरा हिस्सा है, अब मैं जाऊंगा, वो सुपर प्रॉफिट्स तुम्हें मिलेंगे तो मुझे कंपनसेट करो। तो इसका जो गुडविल का शेयर होगा वो इसको दिया जाएगा। अब कौन देगा गुडविल? सर गुडविल तो वो पार्टनर देंगे जो अब बिजनेस में बचे हैं। किस रेशो में देंगे? सर जिस रेशो में उन्होंने इसका शेयर गेन कर दिया, तो गेनिंग रेशो। इसी तरह से बोलेगा भाई, जैसे एडमिशन में रिवैल्यूएशन कर दिया था एसेट्स का, यहाँ भी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स करेगा। जो ओल्ड पार्टनर, जो तीनों पार्टनर्स को मिलेगा क्योंकि तीनों का हिस्सा था। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हो जाएगा तुम्हारा। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर कुछ बैलेंस बचा है, जिनको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अगर या लॉसेज है, वो सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जिस तरह से एडमिशन में वो होता था, इस तरह से यहाँ पे भी हो जाएगा। और फिर हमने पढ़ा लास्ट में जो इसके पास इसका जो पैसा बनेगा वो उसको दिया जाएगा, या तो इमीडिएटली दिया जाएगा लमसम में, या तो कोई पार्टनर बोलेगा मैं इसका हिस्सा लूंगा तो मैं उसको पे करूंगा, तो उसको डेबिट करेंगे। नहीं तो क्या होगा, हम इसको लोन में कन्वर्ट करेंगे और पे करेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा होगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, तो सेक्शन 37 ट्रिगर हो जाएगा। तो वो बोलेगा अगर कम पार्टनरशिप ने इस आउटगोइंग पार्टनर के पैसे पूरे नहीं दे दिए, तो क्या होगा उस केस में, या तो उसको 6% मिलेगा इंटरेस्ट जो भी इसका बैलेंस था वहाँ पे, या तो जो प्रॉफिट्स का हिस्सा होगा उसमें मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल रेशियो। जितनी इसकी कैपिटल डिवाइड बाय टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, इसकी प्लस एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की, उस प्रोपोर्शन में उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, विच एवर इज हायर वो बोलेगा, ठीक है। और उसको हम प्रॉफिट। और फिर एक और चीज़ था, जब किसी पार्टनर की डेथ होती है, रिटायरमेंट तो चलो हम खींच के 31 मार्च को या 31 दिसंबर को जब बुक्स क्लोज होती है तब करते हैं, बट डेथ तो किसी की भी हो सकती है। तो फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट डेट टिल डेट ऑफ डेथ उस पार्टनर को हमें प्रॉफिट का हिस्सा भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आसान था, तो प्रॉफिट के बारे में हम बोलते थे या तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे या ऑन द बेस ऑफ सेल्स, जो भी वहाँ पे रेशियो दिया होगा उस बेस पे उसको देते हैं। और उसमें हम क्या करते हैं, फॉर द टाइम बिंग प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करके इसको क्रेडिट करते हैं। और लास्ट में जब हम अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो उसमें प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस अकाउंट को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। बाकी जो प्रॉफिट बचा वो जो बचे हुए पार्टनर थे वो अपने प्रॉफिट शेयर में ले जाएंगे। ये ओवरव्यू था जो हमने कर दिया था। तो अब हम इसके जो क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझे बोल दिया कि सर ये क्वेश्चन दिखा दो, वो क्वेश्चंस करेंगे। इसके साथ ही हमारा पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन हम कहाँ से करेंगे, ये जो आपकी बुक है इसमें से हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगर आपने, मैंने तो ये बहुत तेज कर 5 मिनट में पूरा है वो बोल दिया,
रिवाइज कर दिया। तो अगर आपको वो अच्छे से समझना है क्या चीज़ है, तो आप लेक्चर नंबर 10, लेक्चर नंबर 11, लेक्चर नंबर 12 इसी प्ले लिस्ट में जो है क्लास 12 के लिए वो देख लो, ठीक है। अब आ जाए जल्दी जल्दी ये क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि कुछ खास है नहीं, जिस तरह से हमने एडमिशन में करते थे डिट्टो वैसा ही है, बट यहाँ पे हम वहाँ पर हम इनकमिंग पार्टनर के परस्पेक्टिव से देखते हैं, यहाँ हम आउटगोइंग पार्टनर के परस्पेक्टिव से देखते हैं, ठीक है। तुमने जो सबसे पहला क्वेश्चन बोला है न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालना है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स 3:1:6। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स वाई जेड, इनका शेयर था 3:1:6। अब क्या हुआ, एक्स रिटायर्स, ये चला गया। अब बता दो इनका न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। एक चीज है बहुत सिंपल है, जब एक्स चला गया, या तो लिखा होता कि किस रेशियो में इसका जो शेयर था, इसको मिलते थे 3/4 10, 3/10 मिलता था, 30% प्रॉफिट जो थे एक्स को मिलते थे। अब एक्स चला गया, ये 30% हिस्सा भी किसको मिलेगा सर, इन दो को मिलेगा। किस रेशियो में मिलेगा सर, क्वेश्चन में दिया होना चाहिए। अगर क्वेश्चन साइलेंट है हम बोलेंगे सर ये 1:6 में इस 3 को डिवाइड करेंगे, तो एक तो इनको 1/6 मिलेगा, और 3/10 का 1/6 इसको भी मिलेगा, 3/10 का 1/7 और इसको मिलेगा 6/7। तो अल्टीमेटली बात तो वही आएगी, जब ये 3 जाएगा जो प्रॉफिट बचेगा वो ये 1:6 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब 1:6 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो न्यू रेशियो भी क्या होगा सर, न्यू रेशियो 1:6 है। तो बहुत आसान है, क्या है, बहुत आसान है। क्या किया हमने, ये 3 चला गया, पहले हमने बोला था जब प्रॉफिट आएगा 10 तो उसको 3, 1 और 6 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। बट अब जब ये चला गया, अब क्या है, दो ही पार्टनर है, इन्होंने नहीं लिखा किस रेशियो में करेंगे, तो क्या करेंगे 1:6 में करेंगे। बट अगर इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है तो देखो कैसे करते हैं। मैथमेटिकली अगर इसको करना है तो कैसे करना है, 3 चला गया, अब 3 का जो शेयर है, जब लिखा नहीं है, अब फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो प्लस गेन इज कॉल्ड न्यू, ओल्ड प्लस गेन इज कॉल्ड न्यू। वहां पे क्या था, न्यू माइनस ओल्ड इज कॉल्ड सेक्रीफाइस, या ऐसे बोलते थे ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस इज कॉल्ड न्यू। ओल्ड में से सेक्रीफाइस करता था, यहां से क्या है, ओल्ड में से गेन करेगा, रिटायरमेंट के बाद क्या करेगा, गेन, तो न्यू आएगा। वहां पे क्या था, ओल्ड में से सेक्रीफाइस करेगा तो उसको न्यू आएगा। ओल्ड दिया है, हाँ सर, वाई का ओल्ड दिया है सर 1/7 प्लस गेन क्या है सर, गेन इसको है जो ये 3/10 था, इसका इसको मिलेगा 1/7, है ना, इसका मिलेगा इसको 1/7। तो वो कितना आएगा, करो कैसे करते हैं, 1/7 प्लस इनका 7 10 जा 70, 7 3 जा 21, 10 1 जा 10 7 जा 7 10 जा 70, 7 3 जा 21, 10 1 जा 10, ठीक। ये आएगा 1/7 प्लस 31/70, ठीक है। और यहां पे जब करते हैं 70 आएगा, 7 10 जा 10 1 जा 10 प्लस 31, तो वो आएगा तुम्हारा, एक मिनट कुछ गलत हो गया यहाँ पे, शतक 10/7, 3/10 का 1/7, ठीक, 7 3 जा 21, ओके सॉरी, यहाँ पे ये गलती हो गई, ये इंटू है, तो प्लस नहीं करना है, 7 10 जा 70, 3 1 जा 3, 3/70, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे गलती कर दी, मैं भी सोच रहा इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा, तुम्हें दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये आएगा तुम्हारा 13/70, ठीक है ना, हाँ 70। इसी तरीके से x का y और z, हालांकि बहुत आसान है, इसको छोड़ दो 1/6 होगा, बट मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। इसको बनेगा 6/7 प्लस 3/10 का 6/7 विच इक्वल 6/7 प्लस 6 3 जा 18/70 विच इक्वल 70, 7 10 जा 10 6 जा 7 10 जा 70, और ये बनेगा, ओके सॉरी, यहाँ पे क्या गलती हो रही है, ओके, यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इसका ओल्ड शेयर, यहाँ पे ये गलती हो रही है,
मैं इसका ओल्ड शेयर जो है वो ले रहा हूं 1/6 1/7, बट इसका ओल्ड शेयर है 1/10। क्या है? 1/10। यहां पे ये गलती हो रही है, इसका ओल्ड शेयर 1/6 नहीं है, 1/10 है। इसको 1/10 मिलता था, अब इसको ये मिलेगा, तो ये 70 हो जाएगा। 10 7 70, तो 7 + 3 इक्वल टू 10/70। इसी तरीके से इसको मिलता था 6/10, सॉरी मैं गलत कर रहा था यहाँ पे, इसका शेयर था 6/10, तो ये इसका ओल्ड था। अब देखो 70, 6 7 42 + 18 इक्वल टू 60/70। तो न्यू रेशियो निकलेगा तुम्हारा 10:60, 0 0 कैंसिल, इक्वल टू 1:6। ठीक है, बहुत आसान था, बस थोड़ा सा गलती हो गया था, मैं 1/7 कर रहा था और ये 1/10 है। ठीक है, ये हो गया। दूसरे तरीके से क्या करना है, एक्स का खत्म कर दो, 1/6 होगा, बट मैथमेटिकली प्रूव करना होगा, तो ओल्ड प्लस गेन करेंगे, इस तरीके से तुम्हारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तुमने क्वेश्चन नंबर 4 बोल दिया है, तो जल्दी जल्दी इसको भी देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को भी। कुछ डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। P, Q and R were partners शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो तीन पार्टनर थे हमारे P, Q, R, जिनका प्रॉफिट शेयर रेशियो 2:1 था। S रिटायर्ड, S चला गया, पागल है क्या ये? S रिटायर्ड, S तो है ही नहीं कोई, तो Q रिटायर कर दिया है, गलत हो गया इसको। Q रिटायर्ड, इसको Q कर दो, एंड सोल्ड हिज प्रॉफिट शेयर फॉर ₹60,000। तो इसने जितना भी प्रॉफिट का शेयर था वो 60,000 में इसने बेच दिया। और किस में बेच दिया? 20,000 और 40,000। 20,000 और 40,000, 20,000 P ने दे दिया और 40,000 R ने दे दिया। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म आफ्टर जो 6 मंथ्स डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स। उसके बाद जो प्रॉफिट्स थे वो 6,60,000 थे फर्म के, तुम्हें इन प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब बेटा मुझे बता दो, जब हम इन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो किस रेशो में करेंगे? सर प्रॉफिट शेयर रेशो में करेंगे। किसके बीच में करेंगे? सर पी और आर में, जो इनका प्रॉफिट शेयर रेशो है वो करेंगे। प्रॉफिट शेयर रेशो दिया है सर, प्रॉफिट शेयर रेशो अभी नहीं दिया है, क्योंकि ये हुआ था इनका ओल्ड तो था हमारे पास 2/5 और 1/5, बट इनका क्या हुआ था, इनने क्यू का प्रॉफिट लिया था। क्यू का प्रॉफिट जो इन्होंने लिया था, तो इनको तो प्रॉफिट रेशो चेंज हो जाएगा। वो किस रेशो में लिया था? सर वो इन्होंने लिया था, इसने जब पे कर दिया था, इसने 20,000 दिए थे, इसने 40,000 दे दिए थे। इट मीन इन्होंने जो प्रॉफिट लिया था इसका किस रेशो में लिया था? सर इन्होंने 2:4 में लिया था, या ऐसा बोलो इन्होंने 1:2 में प्रॉफिट लिए थे। समझ आई बात? तो तुम्हें गेन आ गया। गेन इसने जो इसका लिया 1/3 लिया, और इसने 2/3 लिया। मतलब जो क्यू का प्रॉफिट था जो इसने बेच दिया इनको 60,000 में, वो अलग बात है कैसे इन्होंने वैल्यूएशन कर दी, 60,000 बेच दिया। बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने किस रेशियो में उसको पैसे दिए? 2:4 रेशियो में, मतलब 1:2 में इन्होंने दे दिया। तो तुम्हें क्या बोलना है अब? पीस गेन, पी का गेन कितना है? सर पी का गेन एक तो अपना था 2/5 का 1/3, ये पी का गेन है। हाँ सर ये पी का गेन है। पी को कितना मिल रहा है? सर ये दे रहा है, इसको मिल रहा है 1/3 ऑफ 2/5 जो क्यू का शेयर है। 2 1 2, 5 3 15, तो इसको 2/15 गेन हो रहा है। इसी तरीके से आर का गेन कितना है? सर आर का गेन है 2/5 का 2/3, तो इसको मिल रहा है 2 2 4, 4/15। ठीक है, अब पी का न्यू शेयर निकाल सकते हो। हाँ सर न्यू शेयर तो आसान है, न्यू का फॉर्मूला है ओल्ड प्लस गेन। सर P का बनेगा न्यू शेयर, P का पहले था 2/5, जो तो तक 5, 2/5। अब इसको जो गेन हो रहा है 2/15 हो रहा है, तो 15 एलसीएम निकलेगा, 5 3 15, 3 2 6, 6 + 2 = 8/15। सर इसी तरीके से जो R का प्रॉफिट है, R को पहले मिलता था 1/5, अब इसको यहाँ से मिला 4/15, तो ये बनेगा 5 3 15, 5 1 5, 3 1 3 + 4 = 7/15। सर न्यू रेशियो इनका है 8:7,
तो ये जो प्रॉफिट जो 6,60,000 है इसके 15 हिस्से करेंगे, ए पी को मिलेगा 8 हिस्से, तो 6,60,000 इंटू 8, 6,60,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 15, सर इसको मिलेगा 3,52,000 और आर को मिलेगा 3,08,000। न्यू रेशो 8:7 है। कैसे निकाला? पहले गेन निकाला, उसके बाद न्यू रेशो था ओल्ड प्लस गेन। ठीक है, अब डिफरेंट केसेस, इसमें तुमने क्वेश्चन नंबर 5 भी बोल दिया कि सर क्वेश्चन नंबर 5 भी हमें दिखा दो। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 5 भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो दूसरा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। कुछ मुश्किल है नहीं, ऑलरेडी हमने वो कर दिया है, तो सिर्फ तुम्हें एक क्रक्स में याद रखना है, जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है तो न्यू रेशियो बनेगा ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, क्योंकि वो सेक्रीफाइस करते हो। और जब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होगा तो न्यू रेशियो बनेगा ओल्ड प्लस जो वहां से गेन अगर कुछ कर दिया तो वो हो जाएगा। तो ओल्ड प्लस गेन इज गॉट न्यू इन द रिटायरमेंट एंड ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस इज द न्यू रेशियो इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, क्योंकि वहां पे वो पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 तुम लोगों ने बोल दिया सर क्वेश्चन नंबर 5 भी हमें दिखा दो। चलो बेटा मैं दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई एंड ज़ेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:3। एक्स वाई जेड 5:4:3। वाई रिटायर्स, वाई चला गया। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, क्या निकालना है तुम्हें? गेनिंग रेशियो। तो दोनों का गेन निकालोगे तो जिस रेशियो में आएगा उसको गेन निकालना है। केस नंबर 1 तुम्हें बोलना है एक्स एंड जेड डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। एक्स और जेड बोल रहा है, अब हमारा न्यू प्रॉफिट रेशियो 1:1 होगा, तो गेनिंग रेशियो क्या बनेगा? सर गेन बनेगा, सर गेन होगा न्यू माइनस ओल्ड, क्योंकि अगर न्यू है ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड प्लस गेन इज इक्वल टू न्यू, तो मैं न्यू ओल्ड गेन को इधर रखता हूं, ओल्ड इधर रखता हूं, तो न्यू माइनस ओल्ड। तो क्या तुम्हें न्यू दिया है? हाँ सर न्यू दे दिया है। न्यू क्या है? 1:1। ओल्ड क्या था सर? एक्स का था 5 और 9 3 5/12, तो आराम से निकलेगा। तो एक्स का गेन कितना होगा? एक्स गेन इज इक्वल टू न्यू, न्यू क्या है इसका 1/2 माइनस ओल्ड क्या है 5 और 9 3 5/12। अब निकालो सर 12, 2 6 12, 6 1 6 माइनस 5, सर 1/12 इसका गेन हो गया। इसी तरीके से सर अगर z का गेन निकाला जाएगा, सर z का गेन क्या है? न्यू क्या है उसका? सर न्यू बाई इसका 1/2, ओल्ड क्या था सर? ओल्ड इसका 3/12 था, इक्वल टू 12, 2 6 12 माइनस 3 इक्वल टू 3/12। तो इनका जो गेनिंग रेशियो होगा 1:3। तो गेनिंग रेशियो जो पहला केस निकला वो 1:3 था। बहुत सिंपल है। एक्स एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट 7/5। अब अगर ये बोलेंगे कि हम 7/5 में करेंगे, 7:5 में करेंगे, तो क्या है, कुछ मुश्किल है? नहीं सर कुछ मुश्किल है, ये चेंज हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 7/12 न्यू, इधर हो जाएगा 5/12। 7/12 माइनस 5/12, 12, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 2/12। इसी तरीके से इस जानवर को क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/3, 2:2। तो यहाँ पे तुम्हारा गेनिंग रेशियो क्या निकलेगा? तो यहाँ पे निकलेगा गेनिंग रेशियो हमारा 2:2, या अगेन बोलो तुम 1:1। ठीक, एक्स एंड जेड डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स 5:7। अब अगर 5:7 हुआ तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे। 5:7 कितना होगा? अब इसको 5/12 मिलेगा और इसको 7/12 मिलेगा, तो इसको क्या होगा 5 माइनस 5 0/12। इस केस में क्या होगा? एक्स का कोई गेन नहीं होगा, और इसको क्या होगा 7/12, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4/12। तो इसको गेन हो जाएगा, इसको ना गेन हो जाएगा ना सेक्रीफाइस, तो गेनिंग रेशियो कुछ नहीं होगा, सिर्फ जेड का गेन होगा। तो इस केस में देखो क्या हो रहा है, इसको जो 4/12 था, वाई का जो 4/12 था, पूरा का पूरा किसको मिल रहा है? इसको मिला। तो इसको जब पूरा मिला तो इस केस में क्या होगा? इसको हो गए 4 और 3 7, और इसको रहे 5, 5:7। इस तरीके से तुम कर सकते हो विदाउट एनी मैथमेटिकल क्वेश्चन। सीधे बोलोगे इसको पहले मिलते थे कितने 5 हिस्से 12 में से, और इसको मिलते थे 3 हिस्से, अब इसको मिल रहे हैं 5 हिस्से, तो इसका ना गेन हुआ ना लॉस हुआ। इसको मिल रहे हैं 7 हिस्से, तो इसका 4/12 गेन हो गया। ये हो गया। अब तुम लोगों ने बोला क्वेश्चन नंबर 19 दिखा दो सर गेनिंग रेशियो पे। चलो वो भी दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, अगर तुम्हें डिफिकल्टी आ रही है तो जो ऑलरेडी ओरिजिनल लेक्चर्स इसके हैं वो देख लो, तो वहां पे हम बहुत स्लोली हमने और बहुत कंसेप्चुअली हमने उनको कर दिया है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 19 बोल दिया तुम लोगों ने, A, B, C, D are partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3:2:1। तो चार पार्टनर थे A, B, C, D, जिनका प्रॉफिट शेयर रेशियो 4:3:2:1 था। B रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस, B जो जानान है ये चला गया, ठीक है। It has been agreed by A, C and D to share the profits in the ratio of 3:3:2। बहुत आसान है। अब ये बोल रहे हैं कि हम जो प्रॉफिट्स करेंगे 3:3:2 में करेंगे, तुम गेनिंग रेशियो बोलो। गेनिंग रेशियो कुछ मुश्किल है? नहीं सर, गेनिंग रेशियो है न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। तो हम बोलेंगे एज गेन, ए का गेन कितना है? न्यू, न्यू कितना है? 8। सर इसका है 3/8 माइनस ओल्ड, ओल्ड क्या है? तो 7 तो आ गए द, सर ओल्ड था इसका 4/10, ठीक है। अब कॉमन करो, 8 10 80, 8 को क्या किया इंटू 10, तो वो 10 इसको भी करेंगे, 10 3 30 माइनस 4 8 32, 4 8 न्यू माइनस ओल्ड। तो इस बेचारे को सेक्रीफाइस हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि हर किसी को फायदा हो जाएगा। तो -2/80 इसको सेक्रीफाइस हुआ है, ठीक है। इसको सेक्रीफाइस हुआ है, नेगेटिव में आ जाएगा ना, तो इसको सेक्रीफाइस हुआ। पहले इसको 10 में से 3 हिस्से मिल, पहले इसको 10 में से 4 हिस्से मिल रहे थे, अब इसको 8 में से 3 हिस्से मिल रहे हैं, तो बेचारे का नुकसान हो रहा है। इसी तरीके से सी का गेन देखेंगे, सी का गेन कितना है? सर इसको मिल रहा है 3/8, पहले इसको सिर्फ मिलता था 2/10, जो फायदा हो रहा है 80, 10 3 30, 8 2 16। ओह इतना बड़ा लीप लिया है, 14/80 इसका गेन हो गया। अब इसी तरह से डी का गेन देखेंगे, सर डी को क्या मिल रहा था? अब मिल रहा है इसको 2/8, पहले क्या मिल रहा था? सर पहले इसको 1/10 मिला, 10 8 80, 10 2 20 -8, इसको 12/80 गेन हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो अब मैं इसको कैंसिलेशन करूंगा तो ये आएगा 1/40, तो इसका सेक्रीफाइस 1/40 है, सेक्रीफाइस, ठीक है। और इनका क्या अगर मैं करूंगा 2 से 2 7 240 इसको 7/40 गेन हो रहा है। और इसको भी अगर मैं 2 से करूंगा, इसको 6/40 गेन हो रहा है। तो इन दो का गेन हो रहा है 7:6 में, और इस बेचारे का सेक्रीफाइस हो गया है 1/40, ठीक है। तो इन दो का गेनिंग रेशियो 7:6 है, और इस बेचारे का सेक्रीफाइस है 1:40, ठीक है। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करेंगे? सर अगर गुडविल पहले बुक्स में है, जिस तरह से एडमिशन में हम गुडविल अगर बुक्स में पहले थी, जो परचेज गुडविल है उसको राइट ऑफ करेंगे। फिर जो न्यू गुडविल है उसका ट्रीटमेंट करेंगे। जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है वो ओल्ड पार्टनर्स लाएंगे, और रिटायरिंग पार्टनर्स को, मतलब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो रिटायरिंग पार्टनर को देंगे इन देयर गेनिंग रेशियो। और अगर गुडविल बुक्स में नहीं है तो जो वो है उसका वही अकाउंटिंग एंट्री करेंगे, उनके कैपिटल्स को डेबिट करेंगे और इसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसमें ख्याल ये रखना है, गुडविल को हम बैलेंस शीट में रेज नहीं करते हैं, क्योंकि वो AS 26 का वायलेशन है। सेल्फ जनरेटेड एसेट कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द बुक्स, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 तुम लोगों ने बोला है, A, B and C are partners in a firm sharing profits and loss in the ratio of 3:2:1। तो तुम्हारे तीन पार्टनर है A, B और C, A, B, C, जिनका प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2:1 है, ठीक। अब क्या हुआ? C रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, C जा रहा है बिजनेस से, A and B decide to continue the business in the firm and share the profits in the ratio of old ratio। तो A और B ने बोला हम कंटिन्यू करेंगे, और हमारा जो ओल्ड रेशियो 3:2 इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो पे क्या बन गया? 3:2, ठीक है। वो तुम्हें पता है कैसे करना है। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू वैल्यूड एट 12,000, व्हाट विल द अकाउंटिंग एंट्री? गुडविल अगर 12,000 है तो अकाउंटिंग एंट्री क्या हो जाएगी? सर हम देखेंगे सी का शेयर, सर सी को कितना मिलना चाहिए गुडविल में? 5 तक शेयर, सर इसको 1/6 मिलना चाहिए, सर इसको 2,000 मिलना चाहिए। ये गुडविल कौन देगा? सर ये गुडविल ए और बी देंगे। किस रेशो में देंगे? सर इनके गेनिंग रेशो में। जब इन्होंने बोला कि हम इस रेशो में करेंगे तो इनका गेन भी क्या होगा? इसी रेशो में होगा। सर 3:2 में देंगे, तो ये 1200 देगा, ये 800 देगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सर एंट्री हो जाएगी, ए कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, ए को बोलेंगे यार सी को पैसे देने, दे दे तू 1200 रुपया। और इसी तरीके से सर बी की कैपिटल को डेबिट करेंगे, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 800 टू सी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट कितना? 2000,
तो अगर नरेश लिखोगे बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। इसका क्या करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर का देखते हैं इसमें से कितना मिलना चाहिए गुडविल में। सर इसका 2000 मिलना चाहिए, ये कौन देगा सर, ये जो बचे हुए पार्टनर है इन देयर गेनिंग रेशियो दे देंगे, ठीक है, क्योंकि वो सुपर प्रॉफिट्स को किस रेशियो में ले रहे हैं, गेनिंग रेशियो में। तो ये 2000 आगे मिलके सी को मिलता, बट अब ये किनको मिलेगा, ए और बी को मिलेगा 3:2 में, तो वो इसको 3:2 में कंपनसेट करेंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 20 था। अब तुम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 27 है, जो दूसरा तुमने बोल दिया कि सर क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि इसमें कुछ मुश्किल है नहीं, जैसा एडमिशन था वैसे ही इधर भी है, बट वहां पर एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, यहाँ पर रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहां पे एडमिटिंग पार्टनर लाता था और जो ओल्ड पार्टनर थे उनको देता था, यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे जो ओल्ड पार्टनर है मतलब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो कंपनसेट करेंगे किसको, रिटायरिंग पार्टनर। तो वहां पे क्या होता था, वो लाता था कभी कैश, यहाँ पे कैश लाने की बात नहीं हो रही, उनकी कैपिटल को डेबिट करते हैं, इसकी कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, फिर हिसाब देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखो, रमेश, सुरेश एंड नरेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो हमारे पास 3 पार्टनर है, मैं इनका शॉर्ट नाम लिखूंगा, रमेश, सुरेश एंड नरेश। ये कुछ क्रिकेट बैट का नाम लग रहा है, RSN 5:3:2, ठीक है। नरेश रिटायर्ड, नरेश बाबा चला गया, ठीक है, नरेश चला गया, एंड द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो बिटवीन रमेश एंड सुरेश इज 2:3। अब इनका न्यू रेशियो जो है वो 2:3 है, ये ओल्ड था, ठीक है, और न्यू है, और न्यू है तो इसका कोई शेयर है नहीं, ठीक है। और नरेश रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एज 1,20,000। गुडविल का वैल्यू जो है वो 1,20,000 है, ठीक। पास जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल और नरेश में विदाउट रेजिंग गुडविल। हम भी नॉर्मली गुडविल रेज नहीं करते क्योंकि गुडविल कैन नॉट बी टेकन इनटू बुक्स अनलेस अदरवाइज इट हैज बीन परचेज्ड। अब है तो क्या करेंगे सर, नरेश का शेयर देखेंगे, सर नरेश को कितना मिलना चाहिए, सर इसको मिलना चाहिए 5/8 सर इसका शेयर है 2/10, कितना है 2/10, तो 1,20,000 का ये बोलेगा भाई मुझे 24,000 दे दो, सीधी सी बात है। अगर नरेश जा रहा है, तुम देखो अगर तुम जा रहे हो तो तुम क्या बोलोगे, भाई गुडविल का वैल्यू 1,20,000 है, तो ये गुडविल का मेरा मेहनत कितना है, सर मुझे कितना मिलना चाहिए था इसमें से, अगर मैं बिजनेस में रहता सर मुझे 2/10 मिलता, अब मैं नहीं जाऊंगा, तो मेरा वैल्यू कितना है 24,000, भाई मुझे गुडविल के पैसे दे दो 24,000। तो अब रमेश और सुरेश बोलेगा, रमेश बोलेगा सुरेश को तू दे दे, सुरेश बोलेगा नरेश को, सुरेश बोलेगा रमेश को तू दे दे, मैं क्यों दे दूंगा, नरेश बोलेगा यार मुझे 24,000 दे दो, अब मुझे नहीं पता है रमेश देगा सुरेश देगा, मुझे दे दो। बात आ गई तुम पे, तुम अकाउंटेंट हो, तुम बोलो किस रेशो में देगा, हम बोल रहे हैं बहुत आसान है, हम बोलेंगे किस रेशो में, हम देखेंगे जिस रेशो में इनका गेन हो गया, जिस रेशो में इन्होंने नरेश को ले लिया, नरेश का शेयर ले लिया, उस रेशो में दे देंगे। वो कैसे निकलेगा सर, हम ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये आर और एस देगा, किस रेशो में देगा सर, एक गेनिंग रेशो में देंगे। अब गेनिंग रेशो हमें निकालना पड़ेगा, न्यू माइनस ओल्ड, आर का गेन कितना है सर, आर का गेन है 2/5 माइनस पहले उसको मिलता था 5/10, 10 5 2 10 2 2 4 माइनस 5 माइनस 1/10, सर इसको भी तो सेक्रीफाइस हो रहा है, तो यहाँ वो तो उल्टा हो रहा है इस तरह से। और आर का है और एस का गेन कितना है सर, एस का गेन कितना है सर, अब इसको मिल रहा है 3/5, पहले इसको 3/10 मिल रहा था, 10 3 2 6 माइनस 3, सर इसको गेन हो रहा है 3/10। अब यहां पे देखो क्या प्रॉब्लम हो रही है, यहां पे आर को भी सेक्रीफाइस हो रहा है, मतलब जो सुपर प्रॉफिट्स थे, जो सुपर प्रॉफिट्स थे फ्यूचर में आने वाले, हम बोलते थे जब एन चला जाएगा वो जो प्रॉफिट मिलेगा वो आर और एस को मिलेगा, बट जब हमने एनालाइज कर दिया हमें पता चला यार आर को भी तो नहीं मिल रहा है, आर का तो अपना ही हिस्सा जा रहा है, आर को तो अपना ही हिस्सा जा रहा है। पहले आर को कितना मिलता था सर, पहले उसको 10 में से 5 मिलते थे, अब देखो इसको क्या मिल रहा है, 5 में से 2 मिल रहे, 10 में से 4 मिल रहे हैं ना। अब इसको पहले 10 में से 5 मिल रहे थे, अब इसको 10 में से 4 ही मिल रहे हैं, तो इसका भी सेक्रीफाइस हो रहा है, तो ये भी पकड़ेगा सुरेश को, बोलेगा भाई मुझे भी दे दे। नरेश को क्या, सुरेश को क्या फायदा हो रहा है सर, सुरेश को फायदा हो रहा है एक तो इसका 2/10 मिलता है, एक तो इसका 2/10, पहले इसको कितना मिलता था 10 में से 3 हिस्से, अब अगर देखो 10 में से 6 हिस्से मिल रहे हैं, वो 3 हिस्से कैसे आए, इसका 2 हिस्सा और इसका 1 हिस्सा, इट मींस वो सिर्फ क्या करेगा, एन को ही कंपनसेट नहीं करेगा, वो आर को भी कंपनसेट करेगा। तो वो ये 24,000 जो है, ये 24,000 जो है, जो इसका गुडविल का है, किसका, ये अब एन का शेयर है, एन का शेयर है, ये इसको सुरेश देगा, कौन देगा, सुरेश देगा। और इसी तरीके से जो आर का शेयर है, आर बोलेगा भाई 1,20,000 में मेरा सेक्रीफाइस 1/10 है, तो मेरा 12,000 भी सेक्रीफाइस है, वो सुरेश 2 देगा।
सुरेश को कितना मिला सर, सुरेश को 3/10 मिला, इसका 2/10 मिला, इसका 1/10 मिला, तो ये बोलेगा मुझे आपने 1/10 का हिस्सा दे दे, ये बोलेगा मुझे आपने 2/10 का हिस्सा दे दे, तो ये 24,000 भी सुरेश लाएगा और ये 12,000 भी सुरेश लाएगा। तो हम क्या करेंगे, सुरेश के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 36,000 टू रमेश कैपिटल अकाउंट 12,000 टू नरेश कैपिटल अकाउंट 24,000। ठीक है, ये हो गया रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हमने कर दिया था। जिस तरह से उधर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है, इस तरह से रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स यहाँ पर भी है। वहां पे जिस तरीके से ओल्ड पार्टनर्स में देते थे, यहाँ पे भी तीनों पार्टनर को मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को। प्रिपरेशन कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट भी कुछ मुश्किल है नहीं, जैसे उधर करते थे उसी तरीके से यहाँ भी करना है। ठीक है, अब तुमने क्वेश्चन नंबर 31 बोला है रिवैल्यूएशन का, तो ये मैं क्वेश्चन नंबर 31 दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं हेल्प कर दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखो, X, Y and Z were partners in a firm sharing profits in the ratio of 1/2, 1/3, 1/6। जब ऐसा होता है सबसे पहले क्या करो, प्रॉफिट शेयर रेशो ठीक करो। ठीक है, X, Y और Z 1/2 है, 1/3 है और 1/6 है। ठीक है, तो 6 में सबको लाओ, इसको क्या करेंगे इंटू 3/3 इंटू 2/2। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3/6, ये बन जाएगा 2/6, ये बन जाएगा 1/6। तो करेक्ट प्रॉफिट रेशियो 3:2:1 है। ये क्यों करता है बुक वाला ऐसा, ताकि इनको गलती हो जाएगी, ये जल्दी में बोलेंगे प्रॉफिट रेशियो 1:1:1 है, नहीं वो 1/2 है मतलब 3/6 है, ये 1/3 है मतलब 2/6 है, ये 1/6 है। तो प्रॉफिट रेशियो अब तुम्हारा 3:2:1 आया। ठीक है, अब क्या हो गया, ये इनके एसेट्स एंड लायबिलिटीज है। अब बोल रहे हैं कि जड जो जानान है, जड रिटायर हो गया, जड रिटायर हो गया ऑन द अबो डेट। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एज 30,000। अब गुडविल 30,000 है, वैल्यू ऑफ पेटेंट्स वाज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20% एंड दैट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%। प्रोविजन फॉर आल्सो टू रेज बाय 10%। जड टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट द वैल्यू ऑफ 15,000। लायबिलिटी ऑन अकाउंट प्रोविजन वाज ओनली 2,400। शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर दैट इज रिटायरमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट बोल सकते हो। तुम्हारा क्या है, तुम्हारा सबसे पहले तुमने क्या किया सर, हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो। अब क्या है, जड चला गया, जड चला गया। अगर जड चला गया इट मींस क्या हो गया सर, इट मींस ये एक्स एंड वाई शेयर करेंगे प्रॉफिट्स। किस रेशियो में, क्वेश्चन साइलेंट है, तो किस रेशियो में करेंगे, 3:2 में। जब 3:2 में कर दे तो तुम्हारा गेनिंग रेशियो भी निकल गया 3:2। ठीक है, अब क्या होगा, वैल्यू ऑफ गुडविल 30,000 है। अगर वैल्यू ऑफ गुडविल 30,000 है तो क्या करेंगे सर, अगर 30,000 है तो जाड का शेयर कितना है सर, जाड का शेयर है 1/6, तो 5,000 जाड का गुडविल है, जो कौन देगा सर, वो एक्स और वाई देंगे। किस रेशो में, 3:2 में। तो ये 3,000 देगा, ये 2,000 देगा। सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट तो जेड कैपिटल अकाउंट। 5,000 इसको गुडविल मिलेगा, ये 3,000 देगा, ये 2,000 देगा। तो ये था आपका पहले पार्ट का आंसर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का जर्नल एंट्री करो। तो हमने जेड का शेयर निकाला, गेनिंग रेशियो हमें 3:2 आ गया। तो मैथमेटिक्स चाहो तो उसको क्वेश्चन में लिख सकते हो प्रूव करके, और फिर एक्स की कैपिटल को डेबिट करेंगे, वाई की कैपिटल को डेबिट करेंगे, जेड की कैपिटल को करेंगे। उसके बाद क्या बनाना है सर, उसके बाद हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या चीज़ है सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ खास है नहीं। वैल्यू ऑफ पेटेंट कम करना है 20%, तो एंट्री क्या हो जाएगी सर, एंट्री पेटेंट को कम करना है, एसेट को कम करना है, एसेट को क्रेडिट करना है, पेटेंट को क्रेडिट करेंगे। 10,000 है, 20% से कम करना है, तो 2,000 का मेरा नुकसान हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी को 10% का कम करना है, तो प्लांट एंड मशीनरी वो कितना था 50,000, 50,000 को कम करेंगे कितना हो जाएगा वो 5,000। उसके बाद क्या है, जेड टू ओवर इन्वेस्टमेंट एट अ वैल्यू ऑफ 17,600। इन्वेस्टमेंट कितनी है 15,000 की इन्वेस्टमेंट है,
जो जड ले रहा है 17,600, तो जड की कैपिटल को डेबिट करेंगे तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, जड की कैपिटल को डेबिट करेंगे, जड कैपिटल अकाउंट डेबिट 17,600 टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितनी है तुम्हें 15,000 और यहाँ पे तुम्हें 2,600 का फायदा होगा, उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो बाय इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। पहले हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देंगे, वो एक और तरीका है, हम पहले एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,600, फिर इन्वेस्टमेंट को 17,600 से माइनस करेंगे, ठीक है, वो दूसरा तरीका है। तो तुम इधर लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इन्वेस्टमेंट का फायदा हुआ 2600, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है। प्रोविजन कितना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी रेज्ड टू 6%। अभी कितना है सर, 40,000 डेट्स है इंटू 6% कितना हुआ सर 2400 हमारा प्रोविजन होना चाहिए, हमारा कितना है 2000, तो 400 का और प्रोविजन करना है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और क्या पॉइंट है सर, लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज ओनली 2400। प्रोविडेंट फंड का, प्रोविडेंट फंड कितना है 6000 का। अब देखो प्रोविडेंट फंड क्या है, प्रोविडेंट फंड इज अ लाइबिलिटी, एक है रिजर्व, रिजर्व इज अ रिजर्व, प्रोविडेंट फंड इज अ लाइबिलिटी, जो एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड था, बट वो तुम्हारा 6000 था, कितना था 6000 था, बट आज पता चला उसकी ये वर्क्समैन कंपनसेशन फंड नहीं है कि हम बोलेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, प्रोविडेंट फंड का लाइबिलिटी क्या है, तुमने एम्प्लॉय से काट लिया था, बट अब कुछ हो गया, किसी एम्प्लॉय ने छोड़ दिया, वो क्लेम नहीं कर रहा है, जो भी होगा तुम्हारी जो लाइबिलिटी 6000 की थी, वो लाइबिलिटी अब तुम्हारी कितनी है 2400। तो यहां पे तुम्हारा क्या हुआ है 6000 माइनस 24,000, तुम्हारा 3600 का फायदा हुआ है बाई प्रोविडेंट फंड। तो तुम इस प्रोविडेंट फंड को खत्म करोगे इतने से, वो 6,000 की लाइबिलिटी थी, प्रोविडेंट फंड तुम्हारा लाइबिलिटी था, वर्कमैन कंपनसेशन फंड तुम्हारा प्रोविजन था, रिजर्व था, तो वो तुम्हारी लाइबिलिटी नहीं थी। तो उसमें हम देखते थे जो डिफरेंशियल था वो रिजर्व में लेते थे, वो पार्टनर्स की कैपिटल में लेते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, प्रोविडेंट फंड तुम्हारा लाइबिलिटी था, जो पहले तुमने 6,000 रखा था, बट वो 2400 ही है। अब देखो तुम्हारा फायदा हुआ नहीं हुआ, ये 5200 हो गया, 5 7 7400, तो अपेरेंटली तुम्हारा लॉस हो रहा है यहाँ पे। एक बार देखता हूँ कुछ और तो नहीं छूटा। पेटेंट वाज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%, हो गया 2000, एंड दैट ऑफ प्लांट मशीनरी बाय 10%, हो गया 5000, 5 7, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000, वो करना है 6%, 400, तो ये तुम्हारा 7400 आ गया। ये कुमार आ गया 305, 7400 में से ये दो माइनस करो, तो तुम्हारा 1200 का लॉस हुआ बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू, सारे तीनों को जाता है एक्स वाई और जेड, क्योंकि रिवैल्यूएशन लॉस है, ये तीनों पार्टनर को जाएगा किस रेशो में 3:2:1 में, तो 6 से करेंगे इसको, 6 से करेंगे तो ये कितना लेगा सारे 600 लेगा, ये 400 लेगा, ये 200 लेगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। अब क्या बनाना है सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, ठीक है। अब बनेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे तुम्हें याद रखना गुडविल का वैल्यू था 3000 और 2000, एक तो वो एंट्री हो रही थी, और लॉस का था 600, 400 और 200, ये मुझे काम आ जाएगा, ठीक है। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स कंबाइंड बनाएंगे, कितने पार्टनर थे 3 पार्टनर थे, ठीक। क्या है अच्छा कि एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, सबसे पहले आएगी सर इनकी बैलेंस शीट से जो ओपनिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना
सर एक्स का कैपिटल है 65,000, वाई का कैपिटल है 30,000 और जेड का कैपिटल है 20,000। ठीक, इसके बाद क्या होगा सर? रिजर्व है 12,000। अगर रिजर्व 12,000 है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से सर इनको खत्म करेंगे बाय रिजर्व को खत्म कर रहा ठीक है। ये चेकलिस्ट बनाया करो जब भी तुम क्वेश्चन करोगे पार्टनरशिप के, तो चेकलिस्ट बनाया करो कि एडमिशन में हमें क्या क्या चीज़ देखना पड़ता है। गुडविल देखना पड़ता है, तो चेकलिस्ट में लिखो गुडविल, उसके बाद लिखो रिवैल्यूएशन, उसके बाद लिखो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, या एसेट लायबिलिटी टेकन ओवर पार्टनर। तो फिर देखो अगर क्वेश्चन में है तो उसको टिक करो, ये चीज़ हो गया, इस तरह से तुम्हें कोई चीज़ छूटेगी नहीं। ठीक है, बाय रिजर्व कितने हैं? 12,000। तो इसको ट्रांसफर करेंगे सर, इसको मिलेंगे 6,000, इसको मिलेंगे 4,000, इसको मिलेंगे 2,000। और सर रिवैल्यूएशन का लॉस था तो वो इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या जो लॉस हुआ सर, इसको 600, इसको 400, इसको 200। और सर ये हो गया सर गुडविल का शेयर इनको देना है, तो इसको हो जाएगा बाय एक्सेस कैपिटल बाय वाइज कैपिटल। ठीक है, तो इसको ये देगा 3,000 और ये देगा 2,000। तो इधर हो जाएगा, इनकी कैपिटल को डेबिट करेंगे टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, जो मैंने वो एंट्री की थी। ये 3,000 देगा, ये 2,000 देगा। और सर जेड एक इन्वेस्टमेंट ले रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे? तो इन्वेस्टमेंट जो इसने ले ली थी 17,600 की, वो इसको डेबिट करेंगे। ठीक है, 17,600 को इसको डेबिट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। और उनका बाकी सारा कुछ हो गया। हाँ सर, उनको गुडविल भी कर दिया, रिवैल्यूएशन भी कर दिया। ठीक है, अब देखो इसकी कैपिटल कितनी है? 20,000, 20,000 प्लस 2,000 कितना होगा? 2,200 प्लस 3,000 प्लस 2,000 कितना हुआ तुम्हारा? 27,000। 27,000 में से 200 तुम्हारा लॉस का चला गया और 17,600 तुम्हारा 9200 का चला गया। अब इसका 9200 बैलेंस है, तो 9200 हमें पे करना है। बट मैं जो यहाँ पे देख रहा हूँ, मेरे पास जो कैश है, कैश एट बैंक है, वो 4,000 है। तो फॉर द टाइम बिंग मैं क्या करूंगा, मेरे पास 4,000 ही है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पशन लेंगे कि इसका जो अकाउंट है हमने इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। क्या किया? इसका कैपिटल अकाउंट को हमने इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। हम करेंगे टू जेड्स लोन अकाउंट विद एन एजम्पशन कि मेरे पास अभी कैश कम है, अगर कैश ज्यादा होता तो मैं पे करता था 9200, और इस तरह से उन दो का भी कैपिटल अकाउंट हम क्लोज करेंगे। ठीक है, और कोई एंट्री तो नहीं छूटी? नहीं सर, कोई एंट्री नहीं छूटी। रिवैल्यूएशन का लॉस भी दे दिया और यहाँ पे जो रिजर्व थे उनको भी कर दिया, गुडविल का एडजस्टमेंट भी कर दिया। ठीक है, तो इसकी कैपिटल कितनी है? 65,000 वो पुरानी, प्लस 6,000 रिजर्व का, उसमें से 600 इसने रिवैल्यूएशन लॉस बियर किया, और सर 3,000 इसने उसको दे दिए। सर इसकी कैपिटल अब 67,400 रही। ठीक है, सॉरी, तो इसका रहेगा अब टू बैलेंस कैरी डाउन 67,400। ठीक है, तो वो टोटल कर देना तुम। इसी तरीके से दूसरे जर्नल का है 34,000। 34,000 में से इसके 2,400 चले गए, इसका 31,600 है, और इसका 9,200 लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर। इसके बाद तुम्हें क्या बनानी है? बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो यहां पे अब याद रख लेना क्या था? 67,400, 31,600 और 9,200। ठीक है, ये याद रख लेना। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है, जो अब एक्स और वाई की बैलेंस शीट बनेगी। बाकी क्वेश्चन सारे कर लेना, कुछ डाउट होगा तो मुझे बता देना। ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म किसी भी तरीके से ले लो, कोई मुश्किल नहीं है। लायबिलिटी साइड से लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने थे? देखो क्या करना होता है, क्रेडिटर्स कितने थे? 15,000। फिर देखो क्वेश्चन में ए पॉइंट से ई पॉइंट तक कोई चेंज नहीं सर, क्रेडिटर के बारे में कोई चेंज नहीं है, तो क्रेडिटर 15,000। उसके बाद कितना है? पीएफ, पीएफ में कोई चेंज सर, पीएफ 6,000 का, फिर हमें पता चला वो 2,400 का ही था, मुझे 36 लेस किया था। अब पीएफ कितना बचा है सर? पीएफ की लायबिलिटी 2,400 है। रिजर्व सर, रिजर्व खत्म कर दिए। अब कैपिटल अकाउंट्स है, पहले जेड का लोन है, जेड का लोन कितना है? 9,200। और क्या है? कैपिटल्स, कैपिटल्स कितनी है अब सर? एक तो एक्स है और वाई है। एक्स का 67,400 है और वाई का
600 0 0 0 चतुर 10 शतक 8 9 क्षत्र 9 नव पीछे इनकी कैपिटल। ठीक है, इसके बाद क्या है एसेट्स, देखो कैश, हमने बोला कैश को नहीं छेड़ा, वो 4000 है तभी हमने लोन रखा। उसके बाद डेटर्स है, सर डेटर्स 40,000 के है और प्रोविजन अब हमने क्या किया 6% कर दिया तो वो 2400 है। तो अब इनका जो क्या बैलेंस आएगा वो 37,600 आएगा। सर इसके बाद स्टॉक है, सर स्टॉक को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा तो स्टॉक अपने ही वैल्यू पे आएगा 30,000 पे। उसके बाद तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, सर इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया वो तो उसने ले लिया। सर उसके बाद पेटेंट्स है, पेटेंट्स में हमने 2000 कम किया था तो 8000 पे आएगा। सर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी 50,000 था, उसमें से हमने 5000 लेस किया था वो 45,000 आएगा। उसके बाद आईजी इनपुट है, इनपुट जीएसटी, तो ये तुम्हारा एसेट है, तुमने एडवांस में पे कर दिया जीएसटी तो वो 1000 आएगा। ठीक है, अब इसका टोटल करो 15,000 प्लस 2400 प्लस 2 प्लस 9 125,600 125,600 और वहां से हमारा आएगा 4000 प्लस 37,600 प्लस 30,000 प्लस 8,000 प्लस 45,000 प्लस 7 125,600। ये हमारा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसमें रिवाल्वेशन भी टच हुआ, जिसमें रिवाल्वेशन में अंदर भी 3-4 पॉइंट्स अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल टच हुए, गुडविल भी टच हुआ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना दिए, बैलेंस शीट भी बना दी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहां ही रख लेता हूं, कल के लेक्चर में हम अगेन क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे और डेथ ऑफ द पार्टनर जो है वो करेंगे। कल हमारे 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें हमारा क्या हो जाएगा रिटायरमेंट और डेथ वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा फिर उसके बाद उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो रहेगा कंपनी अकाउंट स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रख लो, जहां तक मैंने करा दिया क्वेश्चन नंबर 31 वहां तक तुम सारे क्वेश्चंस कर देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल के लेक्चर में बाकी क्वेश्चन करेंगे आप, क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा तो शायद आपका बैकलॉग रहेगा, आप बाकी क्वेश्चन आज कर लेना और फिर हम वो वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, सी यू।